कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ आप बताओ भैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ आपसे ही पूछ रहे हैं, सिर ही हिलाना। अच्छा है तो यूं करो, बुरा है तो अच्छा है, बुरा है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, कलयुग अच्छा है? हाँ बुरा? आप बुरा, आप बुरा। पीछे वाले भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश बताओ, पीछे वाले, कलयुग अच्छा कि बुरा? बुरा। कलयुग अच्छा कि बुरा? ये भैया बताएंगे। मैया अच्छा है? पीछे वाले भक्त बोलेंगे। वो सबसे पीछे बैठी गुलाबी मैया, बताओ मेरी माँ, कलयुग अच्छा कि बुरा? हाँ कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सतयुग में जो गति कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में जो गति ध्यान करने से और जप तप करने से मिलती थी, त्रेता में वही गति यज्ञ करने से, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करने से, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से वही गति मिल जाती है। इसलिए कलयुग माना कि इसमें दोष बहुत है। कलयुग में माना कि दोष बहुत हैं, पर कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में हम सबको आरक्षण मिला है। क्या मिला है? आरक्षण क्या है? कि हम जरा सा अजामिल जैसा पापी, जरा नाम क्या ले लिया, नारायण, मुक्त हो गया। ये आरक्षण ही तो है। तो आपके लिए छूट है कि आप यदि भगवान के आश्रित हैं, बस इतना भी कह दो आप कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, और आखिरी समय भगवान का स्मरण आ जाए तो पापी से पापी भी भवसागर को पार कर लेता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आरक्षण मिला है सबको, लाभ लो। नाम जप किया करो, काम करती रहा करो मेरी मां, नाम जपती रहा करो। क्या नाम जपे महाराज? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाते जाते कीर्तन चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आटा लगा रही हो, गूंथ रही हो, रोटी बना रही हो, पूड़ी बना रही हो, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे खूब कीर्तन किया करो, काम करो, नाम जब अंदर चलता रहे। ऐसा अभ्यास बना लो कि फिर आप कुछ भी करो, अंदर नाम चलता रहे। जैसे दिल अंदर धड़कता ही रहता, अपना काम करता, ऐसे आपका मन बिल्कुल सीताराम सीताराम ही गाए, श्रीमन नारायण ही गाए, कृष्ण कृष्ण ही गाए। ठीक है मेरी मां? ऐसा अभ्यास। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या है? नाम जप है, कीर्तन है, कथा है। क्या नहीं है? अब बताओ क्या नहीं है कलयुग में? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है मेरी मां? जोर से। सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं?
देखो, आप में से बोल रहे हैं, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो अब बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे। प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा, होगा तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्ना सेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? झूठ बोलने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं? हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? कोई बुलवाता है कि झूठ बोलो? देखो, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं। सच बोलो मेरी मां, काम आएगा। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, एक डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना, क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेर साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरी झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ, बोला दूंगा। भगवान बोले पर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी, मैं इसी का साथ दूंगा नहीं। भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं है भाई। साथ दो, पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे। गलत है, इसलिए भगवान ने बर्बरी का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। एक महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एक महीना आप सच बोल के देखो, देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलने लग जाएंगे तो क्या भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो। आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे। मर जाएगा? आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोल करके सुदामा की तरह गरीब भी रहे, तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे। जब भी साथ देंगे तो बनवासी अर्जुन का ही साथ देंगे। धन्ना सेठ था तो दुर्योधन, पांडवों का भी धन हड़प के बैठा था, पर गलत था। पांडवों ने अपना सब लुटा दिया, पर सही थे, उन्होंने साथ सही का नहीं छोड़ा। तो 12 साल 13 साल बाद साथ ईश्वर ने दिया ना दिया। ईश्वर के घर थोड़ा देर है।
अंधेर नहीं है। सच बोलो। कलयुग में ये थोड़ा बुराई है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सतयुग में प्रायः लोग सत्य बोलते थे, त्रेता द्वापर में भी सच बोलते थे। कलयुग में झूठे। कलयुग में बेटा झूठ बोल रहा है बाप से, बाप झूठ बोल रहा है बेटे से, बहू झूठ बोल रही है सास से, सास झूठ बोल रही है बहू से, और तो सब ठीक है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इतना झूठ है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अच्छा नहीं है। मेरी मां, सच बोलने की आदत बनाओ, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में और दो चीजें नहीं है, तप नहीं है। कोई तप नहीं करता, मतलब अपने आप को मजबूत नहीं बनाता, तपस्वी नहीं है। और शौचम, आजकल तो लोग 4-4 दिन नहाते नहीं। शौचम मतलब यहां शुद्धि से है। आज कलयुग में शुद्धि नहीं रह गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। जैसी राख है शुद्धि वैसी होए